भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए भारत की धरती पर जन्मे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें संविधान ही नहीं बल्कि हमें हमारे जीने का मकसद दिया है, मैं नमन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों और सभी भाइयों को मैं कोट कोट धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है और ऐसा होना चाहिए। और हम बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते आपके बारे में, शायद यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं नीरज भाई साहब, मैं आपको साधुवाद देता हूँ जो इतना दूर से चलकर हमारे इस बहुजन समाज को जगाने के लिए आपने समय दिया है। बहनों, माताओं, बातें आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है कहने के लिए। मैं जब से आया हूँ तब से मैं सुन रहा था भाई साहब को, इन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपने शब्दों से आप लोगों को जागृत किया है और इस तरीके से होना भी चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी लोगों ने ऐसे ही जो है कि गांव-गांव जा करके जगाने का काम किया, तब जा करके हमारी सत्ता कायम हुई। हम एक प्रदेश में सत्ताधारी हुए, लेकिन हमने प्रतिनिधित्व किया पूरे भारत में। ये हमारे महापुरुषों की देन है। देखिए, हम तो बहुत ज्यादा राजनीति की बातें नहीं करते हैं, मैं बहुत बारीकी और बहुत छोटी छोटी जो हमारे आपके बीच में जो कमियां हैं जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं, मैं ज़्यादा करके उन्हीं सब पर बात विचार करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं। सब लोग दोष देते हैं कि भाई हम ये करते हैं, वो करते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो मानने का मतलब सिर्फ जय भीम कह देना, घर पे झंडा टांग देना, बाबा साहब का नाम ले लेना, यही नहीं होता। हमारे अंदर जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा जो हमारे महापुरुषों ने हमें कहा था, वो परिवर्तन लाना होगा। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। एक सज्जन थे, उन्होंने अपने घर पे एक भीम चर्चा रखा, वहाँ पे बहुत से लोग गए, क्षेत्र के, दूसरे शहरों के, गांवों के बहुत से लोग
गए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। बाहर इतने लोग बैठे